जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स यानी कि डी फार्मा में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको यूपी जेईई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन जो काउंसलिंग है वो अब तक शुरू नहीं हुई है। तो काउंसलिंग कब से शुरू होगी और अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई है, इसके बारे में जो है आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। इस यूट्यूब चैनल पे आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लासेज आपको देखने को मिलती हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, जो कि यूपी जेईई का ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। और थोड़ा सा जो है इसको मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस वेबसाइट को जो है वो हमने यहाँ पर जूम कर दिया, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ऑल कैंडिडेट्स ऑफ डी फार्मा जो है उनको अभी वेट करना पड़ेगा। जो काउंसलिंग है उसकी प्रक्रिया जो है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है, ठीक है। आर हियर बाय इन्फॉर्मेड दैट काउंसलिंग डेट फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी सेल बी जो है इसको जो है जल्द डिक्लेयर किया जाएगा। ये चीज जो है वो यहाँ पे लिखी हुई आ रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ऑल कैंडिडेट्स ऑफ डी फार्मा आर हियर बाय इन्फॉर्मेड दैट काउंसलिंग डेट फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी सेल बी अनाउंस एट लेटर डेट, ठीक है। तो अभी तक जो है वो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है और अगस्त महीना जो है वो आपका शुरू हो गया है। तो सेशन जो है वो आपका लेट हो गया है। अब देखिए जो आपके यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू क्यों नहीं हुई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में जो है वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आपके यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो आखिरकार अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात ये कि जो आपका फार्मेसी कोर्स जो होता है, जो आपके यहाँ पर फार्मेसी कोर्स होता है वो चाहे आपका डी फार्मा हो गया चाहे आपका बी फार्मा हो गया, ठीक है। तो जो भी आपके कॉलेज होते हैं उनको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से जो है वो अप्रूवल लेना होता है, ठीक है। और उनको जो है एनओसी लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है उनको प्रत्येक वर्ष जो है वो पीसीआई से लेना होता है। और अभी तक जो है कॉलेजों को एनओसी पीसीआई की तरफ से नहीं मिला है और इसी वजह से जो है जो आपकी काउंसलिंग है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। तो इसके बारे में जो है यहाँ पर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में जो है यहाँ पर एक अपडेट दिया गया है, ठीक है। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के 1.5 माह बाद भी शुरू नहीं हो सकी है फार्मेसी की काउंसलिंग, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जो है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो ये जो आपकी अपडेट है ये है 8 अगस्त की, ठीक है। ये अपडेट कब की है, 8 अगस्त की है और आज जो है आपका 10 अगस्त है, ठीक है। तो क्या लिखा गया कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए हुई परीक्षा को 1.5 माह का वक्त गुजर चुका है। परीक्षा परिणाम समय पे आया और अधिकांश ब्रांच की काउंसलिंग भी हो गई, लेकिन फार्मेसी की काउंसलिंग जो है अभी तक शुरू नहीं हो सकी है, जिस कारण प्रदेश भर के 1,12,000 से अधिक छात्र छात्राएं अपनी प्रवेश को लेके परेशान है। तो देखिए 1,12,000 से भी अधिक जो है वो यहाँ पे फॉर्म जो है वो यहाँ पर अप्लाई हुआ था फार्मेसी में एडमिशन के लिए, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट है वो आपका 27 जून को आ गया था, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है कि अब तक काउंसलिंग के 3 चरणों का सीट आवंटन भी जारी हो चुका है, लेकिन अगस्त महीने का पहला सप्ताह गुजरने के बाद भी फार्मेसी के छात्र काउंसलिंग शुरू नहीं होने से परेशान है, क्योंकि इससे उन छात्रों को प्रवेश और सही समय से सेशन शुरू होने की चिंता बढ़ गई है, ठीक है। अब देखिए जो आपके यहाँ पर काउंसलिंग है वो क्यों रुकी हुई है। तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर कॉलेज है, चाहे प्राइवेट कॉलेज है चाहे आपके यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है, उनको जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई की तरफ से जो है उनको एक एनओसी लेना पड़ता है, ठीक है। तभी जो है वो अपने कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा गया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से एनओसी नहीं मिलने के कारण फार्मेसी की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हो, ठीक है, प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। काउंसलिंग की तैयारी पूरी है, एनओसी मिलते ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। पीसीआई की ओर से हर साल संस्थानों को एनओसी दी जाती है, जिसके बाद ही प्रवेश लेने की जो प्रक्रिया है वह पूरी हो सकती है। तो ये जो है आपका यहाँ पर अपडेट है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि आखिरकार जो है यूपी जेईई कप में डी फार्मा की जो काउंसलिंग है वो शुरू क्यों नहीं हो रही है। वजह ये है कि पीसीआई की तरफ से जो भी कॉलेज हैं अभी तक जो है उनको एनओसी जारी नहीं किया गया है। और देखिए जो आपका सेशन है वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। 15 अगस्त से जो है वो क्लासेस शुरू हो जाती हैं, 20 अगस्त के बाद जो है वो क्लासेस शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो है यहाँ पर इस बार क्या है कि अभी तक जो है वो काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है।
तो देखिए अगर आपका डी फार्मा कोर्स में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, डी फार्मा की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी तरह की क्लासेस जो है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, और जैसे ही अपडेट आएगा उसके बारे में जो है वो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। तो जय हिंद।